और फिर महसूस करो कि उसने कह दिया कि हाँ तुझे प्रवेश दिया जाता है, तो घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना, गणपति भगवान को प्रणाम करना, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना और अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठकर पूजा आराधना करना। जब तक मूड नहीं बनाओगे भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। इसलिए भक्ति का नियम है कि पहले भाव भावना लगाने जा रहा हूं, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स है, ऐसा याद करके गदगद हो, ये वक्त मैंने भगवान के लिए रखा हुआ है, ये वक्त और किसी का नहीं हो सकता, इसमें और किसी के लिए मैं वक्त नहीं निकालूंगा, ये तो मेरे भगवान का वक्त है, मैं उसकी इंतजार करूंगा, उसको इंतजार नहीं कराऊंगा। ऐसा मन में विचार करना। और जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाने लग जाए, अब जो बताता जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनते जाना है, आपने याद रखना है। कल तो सवेरे आपसे ध्यान भी कराऊंगा, आप सबको मौका दूंगा कि किस तरह से अपना मन भगवान से जोड़ा जा सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कितना टाइम बीत गया है। वैसे तो सत्संग में भी हम लोग ऐसे करते हैं, घड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है ना, वैसे आपको बताते हैं इतना टाइम बीत गया है, क्योंकि वो सत्संग क्या है जहां घड़ी देखना पड़ेगा आपको। सत्संग तो ऐसा होना चाहिए जहां बैठते ही आप खुद को भूल जाए और याद सिर्फ वो रह जाए। तो अगली महत्वपूर्ण बात याद रखना, स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लगे हैं, तो आप भगवान को याद करो कि वो मेरे लिए क्या है, जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वो क्या है। मन मन में दोहराते जाना उस समय, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू दाता दीन दयाल, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्व अंतर्यामी, जगत का आधार तू है, सर्वेश्वर सर्वाधार तू है, तू ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तू ही अंतर्यामी, तू ही कण कण में बसने वाला मेरा नाम, तू ही सब कुछ जानने वाला गोविंद है, तू ही कण कण में बसा हुआ विवेष्टि व्यापनोति चराचर जगत यस विष्णु, चराचर जगत के अंतर में जो विराजमान और सबका पालन पोषण करने वाला वो नारायण भी तू ही है। तो भगवान के नाम को स्मरण करते हुए, मेरा कल्याण करने वाला, मुझे सुख शांति देने वाला मेरा भोला भंडारी भी तू ही है मेरे प्रभु। अनेक अनेक नामों से तुझे पुकारते हैं पर तू एक ही एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उसी एक परम सत्य को अनेक अनेक तरह से बोला जाता है। तो अगर ऐसे नहीं बोल सको तो फिर दूसरे ढंग से बोलना, जो आपको याद रह जाए वो बताता हूं। रिश्ता जोड़ना भगवान से, माता तो है, पिता तो है, बंधु भी तू ही है, सखा भी तू ही है, मित्रों का मित्र तू है, तुझसे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं दुनिया में। मेरा जीवन धन तू, मेरा सर्वस्व तू, अनाथों का नाथ तू, असहायों की सहायता तू, तू ही है संकट मोचन। दुनिया में दुख देने वाले बहुत है, दुख मिटाने वाला एक है, वो तू ही तू है। हे भगवान, दूल्हा जब शादी करने जाता है वो घोड़ी पर बैठा पीछे पीछे चल रहा है, आगे बैंड बाजा बज रहा है, उससे आगे लोग नाच कूदते हुए जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी पगड़ी बांध करके आगे आगे चल रहे होते हैं। जो दुनिया में बसने जा रहा है उसको तो पीछे कर दिया और जो मरने जा रहा है उसको आगे कर दिया। मतलब जिसकी
मौत हो गई, जिसे जलाने ले जा रहे हैं, उसे तो पीछे रखो ना। तो आपके देश में ये क्या परंपरा है? मैंने कहा भारत की हर परंपरा के पीछे संदेश है। जब अर्थी को लेकर के चलते हैं, अर्थी आगे आगे चल रही है, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वहां बोल रहे होते हैं हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, दुनिया में केवल परमात्मा का नाम सत्य है। सत्य बोले तो गत है, जिसने सत्य को बोला बस उसी की गति होती है। ये बोलते बोलते जा रहे होते हैं और अर्थी की तरफ से संदेश होता है कि पीछे आने वाले व्यक्ति विचार जरूर। आज मैं 4 भाइयों के कंधे पर हूं, कल तुम में से ही कोई आगे होगा, छोड़ने वाले पीछे पीछे होंगे। इसलिए गरूर मत करना, और अगर याद कर सकता है उस मालिक को याद कर जो एकमात्र सच है, जिसको याद करने से ही गति होती है। इसलिए संदेश दिया जा रहा होता है, अर्थी आगे चले, लोग पीछे पीछे। विचित्र संदेश है ये कि हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे, हम कंधों पे सवार आएगा। दुनिया में अमर आत्मा है, लेकिन तुम सदा के लिए दुनिया में नहीं हो। और बिना सिला कपड़ा आखिर में दिया जाता है। बात वही है कि दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, छूट जाएगा पीछे। हम लेके जाते हैं ऐसी जगह, बस्ती से अलग, जहां से मुड़कर पीछे लोग देखते नहीं। लेकिन कहते हैं कि किसी के सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना, बिना बुलाए जाना। ये हमारी परंपरा भारत की। तो वो लोग पूछने लगे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो दूल्हा पीछे पीछे रहता है और सब आगे आगे, जिसने घर बसाने जाना है उसको तो मान देने के लिए आगे करना चाहिए। तो मैंने कहा संदेश ये है कि सबसे आगे बैंड बाजा है, तरह तरह के साज बज रहे हैं, लेकिन सब एक स्वर में एक के इशारे पर चल रहे हैं। तो संगीत है, महोत्सव है। दूल्हे को कहा जाता है कि तू भी सोच, तेरे घर में किसी की आवाज ऊंची होगी, किसी की नीची होगी। जैसे बैंड बाजे में कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला, कोई ऊंची आवाज वाला, कोई नीची आवाज वाला होता है, अलग अलग साज। कि तुम्हारे घर में भी अलग अलग आवाज वाले होंगे, लेकिन एक इशारे पर मिलकर के अगर सब बोलेंगे और रहेंगे तो घर में रोज महोत्सव होगा, नृत्य होगा, आनंद रहेगा। इसलिए एकता का सूत्र सिखाने के लिए संगीत भी ऐसा रखा गया है कि बैंड बाजे में आगे आगे लोग चल रहे हैं और एक के इशारे पर सब बोल रहे हैं। जिसके घर में एक के इशारे पर सब चलने वाले होते हैं, उसी घर में खुशहाली रहती है। ये भारत का संदेश है। पीछे चल रहे होते हैं बैंड बाजे के पीछे, हंसी खुशी मनाते हुए युवा लोग, युवाओं के पीछे बुजुर्ग लोग पगड़ियां बांधे हुए। संदेश होता है कि अपने युवाओं को आगे रखना जरूर, उनको संस्कार देना। उपहार दो ना दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। ये संस्कार ही हैं जो उनको संसार में ऊंचा उठाएंगे, गिरने नहीं देंगे। क्योंकि जिनके संस्कार नहीं है
वे ही गिरते हैं और वही गिराते हैं और वही समाज में गलत विचारधारा को फैलाते हैं। इसलिए संस्कार में मर्यादा रखी गई, बुजुर्ग लोग पीछे हैं, पगड़ी बांधे हुए। इस देश में विचित्र परंपरा है कि जब कोई एक बोझ उठाने वाला आदमी भी जब बोझ उठाना चाहता है तो पहले कपड़ा गोल गोल करके पगड़ी सी बना लेता है और उस सिर पे रख लेता है, उसके बाद में फिर बोझ अपने ऊपर रखता है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर तुम कपड़े की पगड़ी बनाकर सिर पर रख लो तो फिर बोझ नहीं लगता। जिसने अपने बड़े बुजुर्गों की पगड़ी, उनका अनुभव, उनके गुण, उनकी मर्यादा, उनकी परंपरा की पगड़ी को सिर पर रख लिया, जिंदगी का बोझ नहीं लगेगा, उनके लिए जिंदगी भारी नहीं। इस मर्यादा के साथ सबसे पीछे घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा चल रहा है। ये हमारी परंपरा। उन लोगों ने कहा कि आपके यहाँ एक विचित्र त्योहार होता है जब सब लोग पागल हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा त्योहार कौन सा? बोले जब जो है वो ऐसा रंग लगाते हैं, अजीब अजीब चेहरे बना देते हैं। मैंने कहा वो जो रंग लगा करके चेहरे बदल देते हैं तो गले तो मिलते हैं और क्या बोलते हैं, जो होली सो होली, जो अब तक हो चुका, अब नई जिंदगी जीने के लिए आओ प्रेम के रंग में दोनों रंग जाएं। मैं भी पुरानी बातें भूल जाऊं, तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ, हम एक नए रूप में, क्योंकि वसंत का मौसम है, रंग खिले हैं, आसमानों से चारों तरफ धरती पर फूल बिखरे हुए हैं। अपने जीवन को हमने सुंदर बनाए। उन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, विचित्र सवाल थे सारे, और भी बड़े अलग तरह के थे, लेकिन विषय ना बदल जाए, आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं। हमारी सनातन की शक्ति है हमारे सिद्धांत, हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी, जिसमें कहा गया है कि एक संत, एक पंथ, एक कंठ, एक ग्रंथ, एक मंत्र। एक मंत्र आपका होना चाहिए जिसकी साधना करते करते अपने भीतर शक्ति जागृत करें। एक पंथ, एक मार्ग अपना कर चलें, एक पंथ, एक इष्ट देव, एक संत, एक गुरुदेव के साथ जुड़ना, एक ग्रंथ, जहां श्रद्धा हो जाए तो पूरी तरह उस पर लगन लगा लें। इसलिए हमारे घर में अनेक शास्त्र होने चाहिए, लेकिन एक ग्रंथ के प्रति ऐसे समर्पित हो जाओ, गीता से, रामायण से,
ऐसे जुड़ जाइए, पाठ भी हो, उसका प्रकाश भी घर में करें, उसका प्रभाव भी जीवन में लाए, और उस संदेश के साथ जीवन को महत्वपूर्ण, कीमती बनाने की चेष्टा करें। जिस ग्रंथ पर हाथ रखकर कोर्ट में पहले शपथ ग्रहण की जाती थी, हम हिंदू समाज के लोग कसम भी खाते हैं, गौ, गंगा, गायत्री, गुरु या फिर गीता। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के वो मूल्यवान सिद्धांत दिए हैं जिन पर चलते हुए हम अपने जीवन को हर दिन उत्कृष्ट कर सकते हैं। हर घर में गीता जरूर रहे। आचरण का ग्रंथ और आचार संहिता है रामायण, और जीवन दर्शन का ग्रंथ है गीता। और जहां हम लोग बैठे हैं, ये संगम है 3 प्रांतों का भाग, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, और पंचकुला तो वैसे भी सीधा हरियाणा से जुड़ा है। और भगवान ने गीता जहां गाई, जहां संदेश दिया, वो स्थान कुरुक्षेत्र यहां से दूर नहीं है। भगवान ने ही गीता में भगवान को पाने का, स्वयं को पाने का मार्ग दर्शाया। मार्ग दर्शाया कि प्रत्येक व्यक्ति हर दिन योगी बनकर, भक्त बनकर आसन पर बैठे, अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने की चेष्टा करें। उसका एक संदेश दिया उन्होंने। एक संदेश ये भी दिया कि तुम ये भी जान लो कि तुम कौन हो। अमर आत्मा, नित्य आत्मा, जो कभी मरेगा नहीं, वो आत्मा तत्व तुम हो। जिस तरह से शरीर में अनेक अवस्थाएं आती हैं और परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो तुम्हारी आत्मा है, जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, हवा सुखा नहीं सकती। श्लोक तो सबको याद है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सभी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन याद भी रखना चाहिए कि हम न मिटने वाली वह शक्ति है जो नित्य रहते हैं। हमारा शरीर बदलेगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। इतने प्रसिद्ध श्लोक हैं कि सबको याद है। वस्त्र जिस तरह से हम लोग पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके उन्हें भूल जाते हैं,
भूलो ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूलो ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद नमः शिवाय च श्रीभद्राय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह विलास प्रेम झरने बिगसे कमल तेज पुंज प्रकाश हम वासी उस देश
यहाँ परम पुरख की आन, सुख दुख कोई होवे नहीं, सब दिन एक समान। कबीर साहब ने कहा कि उस देश से हम जुड़े हुए हैं जहां माया का कोई प्रभाव नहीं है, परम शांति है, जहां काम क्रोध लोभ मोह का प्रवेश नहीं है, संसार जहां बाहर रह जाता है वहां से करतार की दुनिया शुरू होती है। वह परमात्मा का दिव्य साम्राज्य जिसमें कोई ध्यानी, कोई योगी, कोई भक्त नाम सिमरन करने के साथ साथ ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में अपने आप को भीतर ले जाकर आंख बंद करे, मन को स्थिर करे, भीतर पवित्रता लाए, तब परम पुरुष का दर्शन करता है। भीतर आनंद की लहर आती है, आत्मा पवित्र होती है। ऐसे व्यक्ति का प्रकाश आभा मंडल इतना अद्भुत होता है कि उसके कारण जहां बैठकर भक्ति करता है उन दीवारों में भी दिव्यता आने लगती है, छत में भी आती है, घर में भी प्रेम का प्रभाव आने लगता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में जिस भी कोने में जाएगा वहां चारों ओर पवित्रता, निर्मलता, दिव्यता को फैलाता हुआ जाता है, क्योंकि भक्ति सबके भीतर गंगा की तरह पवित्र करने का कार्य करती है। भक्ति में हर दिन स्नान करना हम सब का कर्तव्य है। जीवन का कैसा भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रभु से जोड़े रखना है। जब वो हाथ पकड़े रखेगा तो फिर दुनिया में कहीं गिर नहीं पाओगे, चोट नहीं खा पाओगे। नमः हम सबकी जागृति के लिए महापुरुष हमेशा से दूर दृष्टा होते हैं। इसीलिए कहा गया महाजनो ये गता सपंथा। जो महापुरुष राह दिखाते हैं, जिस राह पे चलते हैं, वो राह अनुकरणीय होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, महाअभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा। पूज्य सर गुरुदेव इस समय व्यासपीठ पर हैं, पूज्य श्री के हालांकि प्रवचन का समय, लेकिन मैं पूज्य श्री से ये निवेदन करूंगा, पूज्य श्री से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमें सुबुद्धि प्रदान करें। और वो सुबुद्धि वर्तमान समय में इस बात के लिए कि जो ये महोत्सव आयोजित किया गया है, इसका कुछ रिजल्ट आने वाले समय में बड़ा रिजल्ट निकले इसका, और इसके लिए आइए निवेदन करते हैं पूज्य सर गुरुदेव के श्री चरणों में कि हे गुरुदेव, हम कर रक्षा सनातन धर्म के सम्मान की, हम कर रक्षा सनातन धर्म के सम्मान की कुछ करना चाहते हैं, वरना नहीं क्षमा कर पाएगी ये धरती हिंदुस्तान की। जाने और समझें, जाने और समझें सनातन धर्म की गहराई को, रखे याद बातें अपने ग्रंथों, वेद पुराणों की, वरना क्षमा न कर पाएगी ये धरती हिंदुस्तान की।
ये धरती हिंदुस्तान की पूज्य सदगुरुदेव